ज्ञानवापी के बाद टीले वाली मस्जिद को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जो ये कह रहे हैं, जो दावा ये कर रहे हैं कि वो लक्ष्मण का टीला था। क्या विवाद है भाई? ये असल में दरअसल भगवान श्री राम हमारे आराध्य, उनके भाई के नाम से नगरी थी लक्ष्मणपुरी, उन्हीं के नाम से लक्ष्मण टीला था, जिसको षड्यंत्र के तहत जनबल की ताकत पे कब्जा करके उसको परिवर्तित करके टीले वाली मस्जिद का रूप दे दिया गया है। उसी को लेकर के अदालती तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन और शेखर निगम जी की अगुवाई में ये लड़ाई हम लोग वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं उसको लेकर। तो क्या कोर्ट में भी मामला चला गया? कोर्ट में मामला 2013 से चल रहा है लगातार। दो याचिकाएं हैं। एक याचिका में हमारा मालकाना अधिकार मांगा गया है, एक में पूजा का अधिकार मांगा गया है। दोनों अलग अलग याचिका है। तो जो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कोई मामला है? आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज सुनवाई है। हाँ। आज ये देखते क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई है? जी जी जी। देखिए, ये मौलाना जो है, ये अपनी शक्ति के आधार पे एक साम्राज्य वहाँ स्थापित किया इन्होंने वहाँ पर एक बस स्टॉप वहाँ खोल रखा, अवैध डग्गामारी बसों का। तो जो लक्ष्मण का टीला है, आप कह रहे हैं कि मस्जिद बनाया, तो किसने बनाया इसको? ये इनके जो पिताजी थे वर्तमान मौलाना की फजलू के द्वारा ये षड्यंत्र के तहत इसको बनाया गया। और ये मस्जिद किसने बनाई? ये बताते हैं फजलू जी के द्वारा। और उसके ऐतिहासिक तथ्य हमारे पास एविडेंसेस मौजूद है। दर्शकों के लिए मैं बता दूं आपको कुछ एविडेंसेस जो कि सब लोग तक पहुंच सके। 1680 में जब औरंगजेब यहाँ से होते हुए अयोध्या में भगवान त्रेता जी का मंदिर तोड़ने जब जा रहे थे, स्वर्ग द्वार के मंदिर को तोड़ने, तो यहाँ रुके औरंगजेब। और औरंगजेब ने रुक कर यहाँ पर एक फिरंगी महली जी को यहाँ पर जमीन दी। यहाँ बुद्धेश्वर मंदिर के पास सादरे की मस्जिद जो है, वहां की जमीन उनको वक्फ की। और जाते हुए उन्होंने सुल्तान अली शाह उर्फ कुली खान, गवर्नर अवध प्रांत को आदेश दिया कि लक्ष्मण टीला को तोड़ के खंडेर बना दिया जाए। ये उन्होंने कहा। तो ये मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई आपके हिसाब से? वीरेश भाई, और उसमें कुछ तथ्य भी, सबूतों को भी दे रहा हूं मैं, जो कि अदालत में है। पूर्व नगर विकास मंत्री लालजी टंडन ने अपनी पुस्तक अनकहा लखनऊ 2018 में इसका जिक्र किया। अवध गजेटियर 1875, लखनऊ गजेटियर 1904, 1959 में इसका जिक्र है। कीन की निर्देशिका 1875 में इसका जिक्र है। M.A. बेग जो मुस्लिम राइटर है, उन्होंने 1911 में इसके बारे में कहा। और अंत में वाजिद अली शाह के दरबारी और मित्र मौलाना अब्दुल हलीम सरर ने अपनी पुस्तक गुलिस्ता में लक्ष्मण टीले की बात कही। तो इस तरीके से तमाम एविडेंसेस है। इसके बाद एक आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको बता दूं, लखनऊ के पश्चिम SP और ADM के द्वारा हाई कोर्ट के निर्देश पर एक नक्शा दाखिल किया गया, जिसमें शेष नागेश्वर टीलेश्वर महादेव विराजमान और लक्ष्मण भगवान के मंदिर, दोनों मंदिरों के स्थल, चबूतरे, पटल, कुआं और सीढ़ियों को नक्शे में बाकायदा दर्शाया गया है। तो इन आधारों पे हम कह सकते हैं कि ये मौलाना साहब ने इसको लक्ष्मण टीले को इन्होंने जबरन अपनी संख्या की ताकत पे इन्होंने वहाँ पर लक्ष्मण टीले को हटा करके यहाँ पर मस्जिद तामीर की। तो अब इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण भी हैं। मौलाना साहब ने वहाँ ठीक सामने एक पार्क है LDA का, उसको कब्जा करके वो शादी घर बना लिया। उसके बाद एक अवैध डग्गामार स्टैंड वहाँ चला रहे हैं, जो महमूदाबाद बसें जाती हैं, पूर्वांचल बसें आती हैं, उनसे लाखों रुपए की कमाई का भी ये मामला है। तो इसके लिए प्रशासन से हमने कहा, इससे पूर्व आपको याद होगा, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब आप टीले वाली मस्जिद से एक जुलूस निकला था, उस दरमियान इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा इन्होंने। उसके बाद ये लोग घुसे पार्क में घुसने के बाद जो हिंदू माँ बहनें बैठी थी, जो सिंदूर लगाई थी, उनसे छेड़खानी की। ये बताइए, कैमरामैन उसको ये बताइए कोर्ट में आपका मामला है, आपका पक्ष कितना मजबूत है? हमारा पक्ष एकदम मजबूत है। जैसे राम जन्मभूमि जीती, उसी प्रकार से हम लोग इसको लेंगे। इसी के साथ हमारे और तमाम जो मुकदमे जो काशी पे चल रहा है, ज्ञानवापी पे, उसके हम लोग पक्षकार हैं। मथुरा में 1 तारीख को सुनवाई, 1 जुलाई को, वहाँ हम लोग जीतेंगे। तो तमाम ऐसे जो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, मेवात है, ये तमाम मुकदमे जो अब खुलना शुरू, क्योंकि कोरोना काल रहा, 2 साल से कोर्टें बंद थी, तो उनकी वजह से ये ठप पड़े थे। अब ये जीवित हुए। अब विपक्ष चिल्ला रहा है कि चुनाव का वक्त है, चुनाव से हमारा कोई लेना नहीं, हमारा हिंदू महासभा का लेना संघ और भाजपा से कोई नहीं है। हम लोग हिंदुत्व की लड़ाई के लिए आगे लड़ रहे हैं। ABP गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।